हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य उत्तराखंड की इन वादियों से और ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे से जुड़े आज वो लोग जो कि कर्क राशि के हैं और जिनका लग्न जो है 4 अंक है, 4 अंक जिनका फर्स्ट हाउस है, वो सभी आज हमसे जुड़ जाएं इस समय। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये आज का जो मेन फोकस्ड है वो है कि जो गोचर ग्रह हैं, जो ट्रांजिट, जो प्लेनेट का ट्रांजिट है, वो जो किन हाउसेस में हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो अभी ये 16 नवंबर तक जो आ रहा है, अक्टूबर से और 16 नवंबर तक जो समय है, वो जो किस तरह से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और जो सूर्य और मंगल हैं जो चतुर्थ भाव में, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो गोचर ग्रह है इस तरह से ये शनि की स्थिति है 8th हाउस में, और राहु और बृहस्पति हैं ठीक 10th हाउस में। राहु 30 तारीख के बाद अपनी शिफ्ट हो जाएंगी, वो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, और बृहस्पति वहीं पर अकेले रहेंगे आपके 10वें भाव में, जो कि आपके लिए जो आपके कर्मबद्ध जो कार्य हैं, जो नए नए स्कोप खोलेंगे। अभी तक जो कई सारी बाधाएं आ रही थी, अभी 30 तारीख के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी और आप इमीडिएट से वो चीज़ कर जाएंगे जो कि अभी तक नहीं हो रहा था, जब ये अभी तक हिडन था, या जिनको करने में आप कह रहे थे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी 30 तारीख के बाद, जैसे ये आज 22-23 हो गए, अभी 30 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें जो है आपको अकस्मात वो चीज़ें होती हुई सामने आपके पर्दे पर, आपके सामने मुख पृष्ठ के सामने वो चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी अभी 30 तारीख के बाद। ये इट इज़ वेरी परफेक्ट। अब मैं ये कहूँगा कि शनि की ढैया तो आप पे चढ़ रही है, और शत्रु जो है आपके आसपास ही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अननेसरली जो है दूसरों से जलन करते हैं, उनका अपना कर्म तो उतने अच्छे कर नहीं पाते, लेकिन दूसरों को देखते रहते हैं वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से देखते रहते हैं। उन लोगों से आपने कोई परेशान नहीं होना है। अपने अपने कर्म जो भी आपको कार्य जो असाइन है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में, आप उनको करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए कर्क राशि के लिए। इसके बाद मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो चतुर्थ भाव हैं, वहाँ पर मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, तो ये जो जो चतुर्थ भाव है, सुख स्थान है, यहाँ पर थोड़ी-सी परेशानी होगी। जैसे माता का स्वास्थ्य थोड़ा-सा खराब होना, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी खराबी आना, और भूमि जायदाद से और इन चीज़ों से थोड़े-थोड़े परेशान होना। आपका जो ध्यान है इनकी तरफ जाएगा। यदि ये कोई भी आपसे कोई बात करते हैं, आपकी मदर बात करती हैं, तो आपका उधर ध्यान जाएगा। भूमि जायदाद के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में आपका मन डाइवर्ट होने की मन उधर को जाएगा। आप उससे परेशान ना हों, आप जो है सीधे सीधे अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहें। सूर्य और मंगल आपको गति देंगे यदि आप सीधे डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे और फालतू की चीज़ों को बीच में नहीं सोचेंगे। तो यदि आपने उस तरह से सोचा, तो आपका जो मन का जो जिधर आप काम कर रहे हैं, उधर से आपकी इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो जो क्योंकि चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ों का स्थान होता है जो आपके घर में ही जो बिजली से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो सब उनसे संबंधित भी होता है। इसीलिए उनका जो भी आपके पास काम आता है, या जो रिपेयरिंग है, या जो बिजली से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनकी तरफ आप उतना ही फोकस्ड करें जितना आपको करना है। बहुत ज़्यादा ध्यान उधर न भटकाएं। अब जो भी रसोई में जो भी माता बहन या जो भी और भी खाना वाना बनाते हैं, कर्क राशि के हैं, वो थोड़ा सचेत रहें, सब चीज़ों को ठीक ठाक देख लें, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह है, चतुर्थ भाव में हैं। तो ये हमारे घर से भी संबंधित है, हमारे किचन से भी संबंधित है, हमारे उन चीज़ों से संबंधित है जो हमारे चारों तरफ है। ठीक है। तो ये जो शनि की ढैया होती है, शनि आपके जो है इस समय अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में ही अभी रहेंगे। तो इनकी ढैया जो चल रही है, ये पैरों में थोड़ा कष्ट और थकान सी महसूस होती है, इस तरह से रहता है। और थोड़ी सी तो किसी काम की जो गति है वो थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी कुल देवी की स्तुति करें, आप कुल देवता की स्तुति करें, और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए अभिषेक करते रहें उनको, और रोज़ जाएँ पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाने के लिए, इतवार को छोड़ करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बताऊंगा कि कर्क राशि का जो लोग हैं, वो ये कर्क एक ऐसी राशि है जो कि 4, 8, 12, देखिए आप जल तत्व की राशियाँ हैं ये 4, 8, 12, जैसे 1, 5, 9 है, ये अग्नि तत्व की राशि हैं। 2 और उसके बाद 6 और उसके बाद 9, इस तरह से आएंगी, और फिर 4, 8, 12, जो ये राशियाँ हैं, जो ये राशि है 1, 5, 9, देखिए ये आ गई आपकी 1, 5, 9 आ गई आपकी सीधे अग्नि तत्व की राशि। उसके बाद आपकी जो है 2, 6 और 10, ये आ गई आपकी पृथ्वी तत्व की राशि।
और उसके बाद 3, 7, 11 आ गई आपकी जो है वायु तत्व की राशि, और उसके बाद 4, 8, 12 आ गई आपकी जल तत्व की राशि। तो 4, 8, 12 की जो राशियाँ हैं इनमें क्या होता है कि चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होने से इसमें जैसे पानी में आप कोई चीज़ डालोगे तो उसके तरंगे आते हैं, ठीक इसी तरह से इनके मन पे प्रभाव पड़ता है। ये जो कर्क राशि वाले हैं, जो मीन राशि वाले हैं, जो वृश्चिक राशि वाले थे, मन पे जल्दी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और कर्क राशि में तो सबसे अधिक होता है उस चीज़ इसका, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, इस ऐसी राशि, ये पैदाइशी ऐसे होते हैं जैसे अमीर लोग होते हैं, इनके जो है इनको प्रदत्त होता है ईश्वर से, क्योंकि ये जैसे इनके पास सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से इनको अपनी गति को बढ़ाना चाहिए, अपनी लाइन को बढ़ाना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए, आगे की तरफ रहना चाहिए, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये है। और बाकी कृष्ण पक्ष में जो पैदा होते हैं उनकी थोड़ा सा तो जल्दी किसी चीज़ को जल्दी कर देते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर ये कहते हैं ये होगा नहीं होगा, इस तरह से रहते हैं। जो शुक्ल पक्ष में रहते हैं वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ही जो है अपना परिश्रम करते हैं और उसको सफल करने का बहुत प्रयास करते हैं। तो कर्क राशि वालों को मैं ओवरऑल सबको ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो कृष्ण पक्ष में हो चाहे शुक्ल पक्ष में जिनका जन्म हुआ हो, उससे मेरा कोई भी वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्क राशि अपने में एक संपन्न राशि है। उनको ये जो हल्की सी परेशानियां आती हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कर्क राशि के साथ में इस तरह से बाधाएं आती हैं, लेकिन उनको एक तरफ अपना मन को डाइवर्ट न करें और सीधे अपनी रास्ते पर आगे चलें, तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि जो 16 तारीख से के बाद, जो 16 नवंबर के बाद जो आपकी स्थिति आ रही है वो बहुत अच्छी है आपकी हायर एजुकेशन के लिए, आपकी विद्या के लिए, आपके फॉरेन जो अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सन 2024 में तो चारों तरफ से आपको सफलता के द्वार खुलेंगे और खुले रहेंगे और बहुत अच्छी आप प्रोग्रेस करेंगे। सारे लोग देखेंगे कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य पहाड़ों से, उत्तराखंड से आपको इस ब्लॉग को दिखा रहा हूँ। हमारा जो है कुमाऊँ भी है और गढ़वाल भी है, हम बीच के हैं। और मैं सभी लोगों को आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सारा जो है सारा क्षेत्र, जो गढ़वाल का क्षेत्र है और कुमाऊँ का क्षेत्र है, एक बहुत अच्छा परिपक्व क्षेत्र है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना कण कण में भगवान है, इसी तरह से इस धरती में इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये धरती योग के लिए बहुत अच्छा है। और जिसके ऊपर जो ऊपर वाले का हाथ होता है उसको योग तभी आएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, जबकि योग न हो बिनु शक्ति तुम्हारी। इस तरह से कहा रखा है कि शंकराचार्य जब तप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो, निश्चिन ध्यान दरो शंकर को, काहू काल नहीं सिमृतों को, शक्ति रूप को मरम न पावे, शक्ति गई तब मन पछतावे, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम भवानी। इस तरह से यहाँ हर चोटी पर जो है भगवती विराजमान है। और कहा भी जाता है जो बड़े बड़े संत हैं उनके ऊपर जब तक आशीर्वाद होता है फिर वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए और भगवान शंकर का नाम लीजिए और पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाइए। ये सब आपके लिए अच्छा है। और इसके बाद आगे बढ़िए और उससे आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा और आप बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच।